हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आ गए हैं। अब हम थोड़ा कोर्स को और मॉडल पेपर को इस वीडियो में ले रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, बेंजीन की संरचना कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखिए बेंजीन की संरचना कौन सी है। तो ये बेंजीन की संरचना इस तरह का सर्कल बना हुआ C6H6 लिखा हुआ भी आ सकता है। तो ये बेंजीन की संरचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, परागकोश में होते हैं। परागकोश पुंकेसर का भाग होता है। पुष्प की संरचना वाले में से पुष्प का चित्र याद कीजिए। परागकोश किसका भाग होता है? पुंकेसर का। तो बाह्यदल होता है कि बाह्यदल तो बाहर वाला ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, जो पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है। तो ये तो नहीं है। अंडाशय, अंडाशय भी स्त्री केसर का पार्ट होता है। ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर वर्तिका, ये भी मत लेना बेटा। अंडक भी स्त्री केसर का पार्ट होता है। आपको पहले परागकोश, ये पुंकेसर का पास होता है। तो परागकोश में होते हैं परागकण। परागकण को रखने का कोश परागकोश। क्वेश्चन क्या था? परागकोश में यानी परागकण का कोश यानी बर्तन। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण। नाम से ही पता चल रहा है परागकोश, परागकण को रखने का बर्तन। तो ये आंसर कर देना परागकण। आगे बढ़ें। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? तो पहले देखते जाएं। अमीबा, अमीबा में तो द्विखंडन होता है ना, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये तो मत लेना। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है। तो ये भी मत लेना। ठीक है। और लेशमानिया में निर्धारित तल से विखंडन होता है। ये भी मत लेना। मुकुलन द्वारा किस में होता है? यीस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? यीस्ट में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। यस। हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है। यस। शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। यस, बिल्कुल सही कहा। तो ये उपरोक्त सभी, सारे आंसर सही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समन्वय देखा जा सकता है पादप में, जंतु में या दोनों में। तो आपने देखा प्लांट को, जब छुई के प्लांट को हाथ लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो समन्वय पाया ना, उसने अपने आप को एडजस्ट किया ना। इसी तरह जंतु में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा कि एक बीकर लेंगे, उसमें जल लेंगे और अमीबा को डालेंगे, तो अमीबा तैर रहा है आराम से। जैसे अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं तो दूर भागता है। इसका मतलब उसमें भी समन्वय होता है। तो किस में पाया जाता है समन्वय? पादप व जंतु दोनों में। ये वाला ऑप्शन लेना। ठीक है। अगला, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? यानी निकट से निकट कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। तो आप जल्दीबाजी में खुश होकर के कोई सा भी ऑप्शन मत लगा देना। पहले ये तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे पता होना चाहिए। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण पाए जाते हैं? ये अच्छी तरह आपने याद कर रखा। श्वेत प्रकाश के अंदर 7 वर्ण पाए जाते हैं और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये और देखिए, कौन सा पद विद्युत प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ये IR² नहीं करता। प्रतिरोध का मात्रक, ये तो पक्का आपने क्लास में खूब याद किया हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। देखो ये सब क्लियर कर लेते हैं अपन। प्रतिरोध का मात्रक ओम ले लेना, पर ये क्यों नहीं है ये भी याद रखो कि वोल्ट ये तो विभवांतर का होता है, एम्पियर ये तो धारा का मात्रक होता है, वॉट ये तो शक्ति का मात्रक होता है। तो इस तरह से हमको प्रश्न पत्र करते समय बाकी नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी याद करना। यही क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। तो आपकी नॉलेज को इस तरह से बढ़ाना कि ये उत्तर नहीं ले रहा क्यों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किए। कर भला होगा भला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं ऑनलाइन होंगी तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। अभी मैं क्लास को बहुत शॉर्ट ले रही हूँ। जुलाई में, मई, जून और जुलाई में मैं चैप्टर को धीरे धीरे लूँगी। अभी मैराथन क्लास चल रही है, शॉर्टली बता रही हूँ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।